हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कोई भी रेफरेंस इमेज ड्रॉ करने के लिए, उसका आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्केल और पेंसिल। आप कोई भी पेंसिल यूज कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इरेजर आप यूज कर सकते हो आउटलाइन इरेज करने के लिए। तो हमें एक मोबाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, और मोबाइल में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसे अभी करेंगे ओपन। तो ओपन कुछ इस तरह से खुलेगा। तो अब अपन इसे ओपन करने के बाद अपन इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की ऑप्शन आएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ड्रॉ, और ऐसे भी कर सकते हो। तो ऐसे में आप थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आपको। तो A4 साइज ले लेते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाता है A3, A1, A4। तो फिलहाल अभी मेरा कॉपी जो है वो A4 का है, तो हम A4 पे रहने देंगे। और अभी हम इसे वो A4 साइज पे रहने देंगे। तो आपको बस आपको भी A4 आपकी मर्जी, आप किस चीज़ पे बनाते हो, तो आपको भी वैसे लेना है। तो अभी हम इसे वो फिर A4 पे कर देते हैं, और इसे हम करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा। तो आपको अपने गैलरी में जाने हैं। आप गैलरी में जाने के बाद आप कोई भी फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह से क्रॉप का ऑप्शन बाय टू बाय मिल जाएगा। तो आप इसका लेंथ बढ़ा सकते हो, और बैकग्राउंड पीछे की खास कोई अच्छी नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हो। तो आप इसे ऐसे बढ़ा सकते हो। तो उसे छोड़ देंगे। हम इसका ब्लैक है, तो हम इसका कोई मतलब नहीं होता कि हम इसे बनाएं। तो उसका बाद में सोचेंगे कि बना सकते हैं या नहीं। तो कुछ इस तरह से आप अपने कॉपी में बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम इसे कर लेंगे क्रॉप। और क्रॉप करने के बाद, हाँ, इसे छोड़ देते हैं, उसको कोई क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नंबरिंग का। और फोटो भी कोई ब्लर नहीं है, क्लियर है, तो आसानी से बन जाएगा। बहुत अच्छा इमेज है। और ये शुरुआत से ही ब्लैक एंड वाइट था, तो ऐसी कोई बात नहीं, इसे बना देंगे आसानी से। तो यहाँ नंबरिंग आपको दिख जाएगा, कि इससे पता चलता है कि आप किस बॉक्स में बना रहे हो। तो देखिए, और वहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे। तो आपको नंबर हटाने नहीं है। आपको अगर नंबर हटा देंगे तो आपसे दिक्कत होगी आपको बनाने में। तो नंबर हटाना मत, और इसे फिर से वापस उस पर ला देंगे नंबर। तो अब इसे कॉपी में भी वैसे ही नंबरिंग करने, अभी मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको इसे करने बॉक्स ड्रॉ करने हैं, और कुछ इस तरह से होगा। और आपको यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे तो ब्लैक एंड वाइट, ग्रिड, आउटलाइन का। तो आप, मेरा तो पहले से ही फोटो ब्लैक एंड वाइट था, तो हम ऐसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे ग्रिड का कलर मतलब मोटा सा साइज मिल जाता है। तो अगर आप 6 पे ऐसे करोगे तो कुछ मोटा हो जाएगा। फिलहाल मैं तो 1 पे ही रहने देता हूँ। तो इस 1 पे आप भी रहने देना, नहीं तो आपसे दिक्कत होगी। तो इसका जो सेल है, मतलब ग्रिड सेल है 2 mm 20 mm का। तो मैं तो 20 mm पे ही बनाता हूँ। वैसे आपकी मर्जी, आप कितने बनाते हो। अ, और आपकी आपकी इच्छा, कितना भी आप ले सकते हो, जैसे कि 30 mm, 25 mm, वो आपके ऊपर है। अभी मैं इसे दिखाऊंगा। और इफेक्ट साइज नहीं, ग्रिड कलर भी आपको मिल जाते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यदि ब्लैक एंड कर देंगे तो लाइन दिखेंगी नहीं, ब्लैक ब्लैक दिखेगी, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम वापस वहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस पर हम कर देंगे ग्रीन, इसे जो कि आकर्षित दिखे और साफ साफ क्लियर दिखे लाइन। तो फिर से हम इसे कर देंगे क्लिक, और ये फोटो इस तरह से दिखेगी। और इसका जो कुछ है ऐसे, तो हाँ, जो इसका परफेक्टली इमेज की जूम मोड है कुछ इस तरह से है।
तो इसका कोई मतलब नहीं कि इतना हो, A4 साइज में ऐसे ही होता है। तो ये तो हम बाद में अब कर लेंगे, इसका कोई मतलब नहीं, इसे हम हटा देते हैं। और अपने कॉपी में हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो अब कॉपी पे किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो मैं बताता हूँ। आउटलाइन की बॉक्स किस तरह से बनाते हैं, तो पहले अपने कॉपी में एक चिन्ह लगाने हैं, मार्क करने हैं कोने पे। तो वहाँ पे आप चिन्ह लगा सकते हो, और स्केल की मदद से आप 2 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लो। तो मैं अभी बना कर दिखाऊंगा। दो 2 सेंटीमीटर का बॉक्स चारों तरफ से बना लेंगे। ये सब बनाने के बाद अब किस तरह से आउटलाइन बनाते हैं वो मैं बताता हूँ। और यहाँ पे आप नंबरिंग कर दोगे। तो मुझे आपकी इच्छा, आप चाहे तो पूरे बॉक्स में नंबर कर सकते हो। मैं तो पूरे बॉक्स में नहीं करूँगा, मुझे तो पता है कि कितने बॉक्स में इसका फेस जाएगा। तो मैं उतना कर देता हूँ। आपकी इच्छा, आप पूरे बॉक्स में कर सकते हो 10 तक, आपकी जितनी बॉक्स बनी हो, 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। तो मैं दोनों तरफ कर दूंगा इसका नंबरिंग। और यहाँ से किस तरह से लाइनें गुजर रही हैं वो आपको देखने हैं। और फोटो को बहुत ध्यान पूर्वक देखना होता है कि कहाँ से हमारी लाइनें गुजर रही हैं, वो सब देखो। तो वहाँ पे किस तरह से थोड़ी सी उठी हुई, मतलब उभरी हुई है, तो देखिए। और जो ग्रिड बॉक्स से जितने डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस से आप बनाओ। ऐसा नहीं कि हमने और बॉक्स बना लिया, कोई मतलब ही नहीं, बस वैसे करते जाओ करते जाओ, तो वैसे आपसे हो सकती है गड़बड़। तो आपको ऐसे नहीं करने हैं, आपको बहुत आराम आराम से बनाने हैं, और जल्दबाजी में आपकी ड्राइंग बिगड़ सकती है। तो बस देखो कहाँ से कैसी लाइनें गुजर रही है, बस वैसे वैसे बनाते चले जाओ, आपकी ड्राइंग बेहद सुधर सकती है। तो देखिए, और ध्यान से देखिए और समझिए। मैं तो ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल आपके ऊपर है, आप समझ सकते हो कि नहीं। और फोटो को ध्यान से देखिए, जितना ध्यान से देखोगे कहाँ से लाइनें गुजर रही, उतना ही आपको हेल्प मिलेगा। और आप आसानी से बना सकते हो। तो अभी मैं इसके बालों से शुरुआत कर रहा हूँ इसका आउटलाइन बनाना। तो कुछ इस तरह से अभी हम बनाएंगे इसको, कहाँ से कितने डिस्टेंस पे कैसे गुजर रही है, वही सब देखने होते हैं। आपसे भी आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, फोटो को ध्यान ध्यान से देखिए, रेफरेंस फोटो को, और उसका आउटलाइन कहाँ किस तरह से कैसे लाइनें गुजर रही है वो सब देखो। यदि आप अपने बॉक्स में नंबरिंग नहीं करोगे तो आप ये भूल जाओ, मतलब भूल भी सकते हो कि हम किस बॉक्स में ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपसे हो सकता है हमने थोड़ी टाइम लैप्स रख दी है, वीडियो लंबी हो जाती तो दिक्कत होगी। मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। और मैं दोस्तों आपसे ये कहूँगा कि आप जितना हो सके फ्री हैंड प्रैक्टिस करो। फ्री हैंड प्रैक्टिस करने से आपकी ड्राइंग बेहद सुधर सकती है। और बीच बीच में मैं कंपास का भी मदद से बना रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है। कंपास बहुत हेल्प देता है आपको मेजरिंग करने में। वहाँ से भी आप भी देखो मैं किस तरह से उसका करूँगा मेजरमेंटिंग। तो अभी फिलहाल अभी मैं बना रहा हूँ, तो देखिए और समझिए कि किस तरह से हमने इसे ड्रॉ की है। अभी तो मैं इसका आउटलाइन बना रहा, और कंपास का मदद से आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको देखने है कि कितने डिस्टेंस पे, तो वहाँ से हम इसकी जो आईब्रो है और जो चश्मे की डिस्टेंसिंग है वहाँ पे अभी हम माप करेंगे। तो उसका किस तरह से माप करते हैं वो देख लो। पहले हम कंपास को लेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे, और उसे अपने ड्राइंग कॉपी में भी सेम उसी तरह से उठा के वहाँ पे रखेंगे। बस आपको उठाने हैं, ऐसे उठा लेंगे, और जहाँ पे थोड़ी चेंज करने हैं आपको चेंज कर सकते हो।
बस इसी तरह से आप भी बना सकते हो। फ्री हैंड पे ट्यूटोरियल आएगा, आप देख लेना। फ्री हैंड प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो उतना फ्री हैंड प्रैक्टिस करना। और ग्रिड का प्रयोग कब करना है, आप जब कोई कमीशन वर्क करते हो तो उसके लिए आप ग्रिड का प्रयोग कर सकते हो। और देखिए मैं किस तरह से मेजरिंग कर रहा हूँ। इसकी जो आई है वो किस तरह से है उसका भी माप कर लेते हैं। ज़्यादा दिक्कत होती है लिप्स बनाने में, तो ज़्यादा हो सके तो आप लिप्स का ज़्यादा प्रैक्टिस करना। पहले तो मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी लिप्स बनाने में, और अब तो नहीं होता है। तो आप जितना हो सके लिप्स का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि मेरा अभी अभी चैनल हमने क्रिएट किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। और मैं यहाँ पे नीडेड इरेजर का भी किस तरह से प्रयोग करते हैं वो भी बताता हूँ। ये इस बैकग्राउंड का इरेज करने के लिए जो लाइनें हैं ग्रिड का, तो ये इससे बहुत सॉफ्टली हो जाता है। और इससे कोई मतलब पेपर की जो ऊपर की वो क्या कहते हैं लेयर होते हैं वो नहीं निकलते हैं। तो इससे आप बहुत आराम से आसानी से इसे इरेज कर सकते हो। तो देखिए आपके पास भी अगर नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो इसे, और कोई भी नॉर्मल इरेजर से। अगर नहीं आता तो हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो यार। और लगता है कि अब हमारा ड्राइंग फिनिश हो चुकी है। तो इसका भी एक पूरा शेडिंग पे वीडियो आएगा, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से वो भी बनेगा। तो देखना ज़रूर उसे भी।